पी लीजिए, थोड़ा सा पी लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। दादाजी, अब तो आपको ठीक लग रहा है ना? बेटा, वैसे तो आजकल लोग जानकार को देख के मुंह मोड़ ले हुए हैं। वैसे मैं तन्ने एक बूढ़ों की मदद की। ईश्वर थारा भला करे। क्या नाम है थारा बेटा? दादाजी, समर। वो ये मेरी दोस्त है दिया, और ये उनके बड़े भाई समर। अरे हाँ, ये तो वही छोरा है ना जो बहू का कंगन वापस करने के लिए हमारे घर आया था। जी जी। छोटी दुल्हन ने बताया था हमारे को। जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। दादाजी, इस धन्यवाद के बदले में मैं पहले ही बहुत सारा खाना खा चुका आपके घर पे। अब बिल्कुल जगह नहीं बची, ना ही धन्यवाद के लिए और ना ही खाने के लिए। और रही बात मदद की, तो मैंने कोई महान काम नहीं किया है। इंसान ही इंसान की मदद करता है, और आप तो मेरे पिता के समान है। बहुत बढ़िया विचार है थारा बेटा। बहुत ही क्यूट बेबी है ये अंशु। इसका नाम क्या है? नक्श। बड़ा डिफरेंट नेम है। हाँ, वो क्या है ना कि जीजू का नाम और दीदी का नाम, दोनों का नाम मिलाकर इसका नाम रखा है, नक्श। ओह, हाउ नाइस। हाय नक्श। जल्दी कीजिए। आप यहाँ अकेले आते हैं? अरे ना, हमारा दो साथी भी है। एक अपने बेटी से मिलने के लिए दिल्ली गया हुआ है, दूसरे की तबीयत ठीक ना है, इसलिए मैं और लल्ला हम दोनों अकेले यहाँ घूमने के लिए आए हैं। जब बड़ी माई से बुलाती है ना चीकू, तो उनकी तरफ मुड़ के देखता है, और जब दीदी बुलाती है ना डुग्गू, तो उनकी तरफ देखता है। इसलिए तो अपने सब नाम पता है ना नक्श? ओहो, अब तो बड़े ही इंटेलिजेंट हो। ये बहुत ही क्यूट बच्चा है अंशु। मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मैं इसके साथ खेलने इसके घर आऊँ, तो तुम्हारे घर वालों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं 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 नहीं, तुम्हें जब आना है तुम आ सकती हो। फिर हम दोनों मिलके अक्षय दीदी के घर जाएंगे चीकू के साथ खेलने। वो देखिए अंशु। हाँ, आइए आइए। दादाजी। दादाजी, क्या हो गया आपको? अक्षरा कहनी थी आपकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। हाँ, खराब तो हो गई थी, लेकिन समर ने समय पे संभाल दिया बेटा। तू इसे जानता है ना? जी दादाजी, थैंक्स समर, थैंक्स अ लॉट। आज फिर से आपने हमारी एक बार और मदद कर दी। आगे से कभी नहीं करूंगा। आप थैंक्स बहुत बोलते हैं सर, इसलिए। ओह, सॉरी। लीजिए, अब थैंक्स के लिए मना किया तो आपने सॉरी बोल दिया। फिर अक्षरा, सच को ना मुझे ये थैंक्स और सॉरी बहुत ही फॉर्मल शब्द लगते हैं। मुझे ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, आज के बाद नहीं कहेंगे। थैंक्स। ओह, सॉरी। दीदी, आपका बेटा बहुत ही क्यूट है। हाँ। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा नक्श, ठीक है। अरे ये लगता है इसे भी गर्मी लग गई है। हाँ, हो सकता है। अपना रुमाल दीजिए ना हाँ, प्लीज। हाँ, मैं एक मिनट। ये लीजिए। लाइए। अक्षरा, अभी घर चलते हैं। धूप भी बहुत हो रही है, नक्श और दादाजी के लिए बिल्कुल ठीक भी नहीं। हाँ। आइए दादाजी, आइए। अच्छा समर, चलता हूँ। धन्यवाद देने में तो मनाही है, पर आशीर्वाद तो दे सकूँ ना। ईश्वर थारा भला करे। बाय समर, बाय दिया, बाय अंशु। बाय। बाय दीदी। अरे बस बस बस, बाय। चलो 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 चलो। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो फिर ऐसा क्यों? देखिए, गर्मी बढ़ जाने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। हमारे को भी ऐसा ही लगा डॉक्टर साहब। थोड़ी सी कमजोरी सी महसूस हुई और चक्कर सा आ गया। देखिए, जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। नींबू पानी का शरबत या फिर छाछ, जो आप पी सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। बाकी घबराने की कोई बात नहीं है। मैं एक दिन की दवा लिख देता हूँ आपको, इसको ले लीजिएगा। मिस्टर नैतिक, अगर इन्हें जरा सा भी अनकंफर्ट फील हो तो प्लीज मुझे कॉल कर लीजिएगा। थैंक्स डॉक्टर। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी। अरे मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। भला हो उस छोरे का। अब क्या नाम है बहू? जी समर। हाँ,
बहुत मदद की मारी, बहुत नेक छोरा है वो। समर? कौन समर? जी वो बताया था ना आपको, जो बहू के कंगन लौटाने। हाँ हाँ, नहीं याद आया। सचमुच बहुत अच्छा लड़का है। उस दिन भी जब मुन्ना का काम था और मुन्ना गाड़ी भेजना भूल गया था, तब बहू और अंशु को वही लेकर गया था। आजकल के बच्चों में ऐसी बातें कहाँ देखने को मिलती है। सच कह रहे हैं आप बाबूजी, वो आजकल के लड़कों से थोड़े से अलग है। माँ मत छूइए ना, बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। एक दिन में इतना सारा व्यायाम करने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा हो गया है, लेकिन छोटी छोटी बातें समझानी पड़ती है। बस बेटा, मैं धनिया जल्दी से लहसुन तेल में गरम करके ले आ। नहीं 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 बड़ी माँ, वो तेल नहीं, उसमें तो बहुत बदबू आती है। अरे बदबू क्यों आएगी? बाद में गर्म पानी से नहा लेना, पहले लगा ले, आराम मिलेगा। और अब 1-2 दिन तक बिल्कुल व्यायाम मत करना। नहीं 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 बाबूजी, एक्सरसाइज तो मैं करूंगा। वो मेरे टीचर वो मेरे टीचर है ना, उन्होंने कहा है कि एक्सरसाइज करने से बॉडी पेन जल्दी चला जाता है। मैं अपना रूटीन तो बिल्कुल नहीं चेंज करूंगा। हाँ काका, कल सुबह तक तो अंशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज भी करने लगेगा। बाग की हवा में जादू है, नहीं अंशु? सॉरी की माँ, जी आप अंशु का ध्यान रखिए। हमें और ओमी को एक मीटिंग के लिए जाना है, चलते हैं हम। हाँ बेटा, हाँ रक्षा के ससुराल फोन करके दादाजी की तबीयत पूछ लेना। ठीक है माँ, आते हैं। दीदी मैं जरा जाके देख के आती हूँ, ये धनिया अब तक तेल क्यों नहीं लेके आई? बस बस मेरा बच्चा अभी ठीक हो जाएगा। हाँ अरे हाँ माँ, आप वो घरेलू दवा बनाती है ना दर्द की, जरा वो बना दीजिए। हाँ अब ध्यान रखो। हाँ माँ। क्या बॉस, अचानक से पहलवानी क्यों शुरू कर दी? चक्कर क्या है? नहीं नहीं दादू, ऐसा कोई चक्कर वक्कर नहीं है। अच्छा बेटा, मैं सब जानता हूँ कि तू किस चक्कर में पार्क के चक्कर लगा रहा है ना। ये बड़ी घचक्कर चीज है, इसलिए थोड़ा संभल के। अभी तो सिर्फ हड्डियों में दर्द हो रहा है, हमको दिल में भी दर्द होगा, समझा? जाइए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अरे सुन तो सही। चलो देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। सॉरी। जाइए ना। नैतिक, आपको याद है ना, कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है। आप ना याद से ड्राइवर और गाड़ी भिजवा दीजिएगा। क्यों? मेरे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तो मुझे लगा आप बिजी हैं इसलिए। चाहे कितना भी बिजी हूँ, आपके लिए हमेशा वक्त निकाल सकता हूँ। और मैडम, आपको कहीं और जाना हो ना तो कह दीजिएगा, गाड़ी और बंदा दोनों हाजिर। जी नहीं, और कोई काम नहीं है। क्यों? तो भी दर्जी, ब्यूटी पार्लर, सब्जी मार्केट, कहीं तो जाना होगा ना? जी नहीं, कहीं नहीं जाना। अरे कहीं तो चल लीजिए मैडम। अरे आप तो पीछे ही पड़ गए, अब जाते हैं या बुलाऊं अपने हस्बैंड को? अरे ये देखिए, समर का रुमाल वो मेरे पास ही रह गया। उन्होंने साफ करने के लिए दिया था ना। चलो अच्छा है, मैंने धुलवा दिया है। अंशु को दे दूंगी ना, वो दिया के हाथ भिजवा देगा। आज भी अगर ये नहीं होता तो अंशु कहाँ अकेले दादाजी को संभाल पाता। दादाजी सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल तो पैदा हो चुका है मुन्ना, ये बाजी हमारी है। नहीं दादाजी, जीतूंगा तो मैं। पिछली बार की बात आपको याद? बीती बातें याद करके क्या फायदा? ये बाजी मारी है, इसमें तो ना थारे को कोई शक होना चाहिए ना हमारे को। चल चल शुरू कर। चलिए मैं शुरू करता हूँ। लीजिए। अब बताइए, अब कैसे जीतेंगे आप? कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। दादाजी अब कोई फायदा नहीं, ये बाजी तो आप हार चुके। नैतिक, बाबूजी, दादाजी, चलिए पहले आप कुछ खा लीजिए, नाश्ता वाश्ता कर लीजिए, नहीं तो खेल खेल के चक्कर में ना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अक्षर प्लीज अभी मुझसे बात मत कीजिए, देख रही है ना कितना टेंशन में हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, मुझसे जीतना आसान नहीं है। मैं भी तारा दादाजी हूँ,
लड़े बिना हार ना मानूंगा। हाँ चलिए, जब तक मैं ये एसएमएस चेक करता हूँ आप एक बार ट्राई कर लीजिए। देख मुन्ना, कैसे पलट दी थारी बाजी। देख देख। अरे ये क्या? समर, अंशु, आप बता कि कहना है थारा जे बाजी के बारे में। हाँ, कौन जीता? ऑफ कोर्स दादाजी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अक्षरा। गुड मॉर्निंग। अंशु, सुबह सुबह तुम लोग? जीजू वो हम दादाजी से मिलने आए थे। जी हम वॉक पे गए, दादाजी को नहीं देखा तो सोचा कि इनकी तबीयत पूछ ले। कैसे हैं आप दादाजी? कैसे दिख रहा हूँ थारे को? अरे दिया बिटिया नहीं आई? जी उनसे माँ के साथ बाहर जाना था, इसलिए वो घर चली गई। समर, ये लीजिए चाय। अंशु, तुम क्या लोगे? नहीं दीदी, कुछ नहीं। गिरजा, माँ भाभी माँ को बुला लाओ। मुन्ना, तू तो हार गया। क्या दादाजी, ये हारना भी कोई हारना हुआ भला? आपने तो किसी और की मदद ली। चलिए एक खेल और हो जाए, सिर्फ आपके और मेरे बीच। ना मुन्ना ना, थारे साथ तो मैं रोज ही खेलता हूँ। इस बार मैं समर के साथ खेलूंगा। हाँ बेटा, बैठ। ये देखो मम्मा आपके लिए क्या लाई। ये देखो, ये देखिए कितनी सारी चीजें ली है प्यारी प्यारी। ये सब क्या है? ये सब अनन्या के पढ़ने की चीजें हैं। ये देखिए, ये देखिए। किताब में संगीत बज रहा है। हाँ, ये देखिए, अभी देखिए माँ। इसमें ये अरे बेटा फिर से बज। हाँ। अरे वाह, हमारे जमाने में तो ये स्लेट पे लिखा करते थे, अब सब इसी में। और क्या क्या लाई है? दिखाना। एक सेकेंड। ये है हमारी अनन्या का मिनी लैपटॉप। अंशु तो इसी पे लगा रहता है दिन भर। अच्छा बेटा, अभी से ये लाने की क्या जरूरत थी? ये तो बड़ों की चीज है ना। नहीं माँ, ये बच्चों का लैपटॉप है। इससे बच्चे कविताएं सुन सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और कार्टून भी देख सकते हैं। और आजकल तो ना बच्चे गानों से पढ़ाई करते हैं। मैंने और शौर्य ने बहुत ही देखभाल की चीजें खरीदी हैं, ताकि हमारी अनन्या किसी से भी पीछे ना रहे। पीछे क्यों रहेगी? सबसे आगे है मेरी राजकुमारी। बेटा जरा दिखाने, मुझे हाथ में दे। हाँ, अरे देखो तो ये कैसे चलेगा। यहाँ था। हाँ ये। अरे ये देखिए क्या क्या हो रहा है इसमें। अनन्या का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये सारी चीजें देख देख कर मेरी बहुएं दोबारा पढ़ना जरूर शुरू कर देंगी। लो समर बेटा, थोड़ा सा और लो। नहीं आंटी जी, पहले ही बहुत खा चुका हूँ, और एक तो आज मैंने एक्सरसाइज भी नहीं की और ऊपर से इतनी सारी कैलोरीज। 1-2 दिन से कुछ नहीं होता समर, खाइए ना। अरे छोटी दुल्हन, अंशु को भी दे दो ना, उसने तो कुछ भी नहीं खाया है। अरे नहीं भाभी माँ, मुझे नहीं। अरे नैतिक आप भी लीजिए ना। नहीं, मेरा मन नहीं। थोड़ा सा तो लीजिए, वैसे भी मीठा आपका फेवरेट है। कहा ना, मेरा मन नहीं है। थोड़ा सा तो लीजिए मेरे लिए। अक्षा, मुझे नहीं खाना है। हेलो जी मिस्टर सिंगल जी, अभी गिव मी 5 मिनट। लता जी, वो बेल्जियम वाली पार्टी का फोन था, कह रहे थे कि अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है। आप कुछ कहना चाहते हैं वो डील के बारे में? थारे को जो ठीक लगे वो कर मुन्ना। जी अच्छा, मैं ऊपर कमरे में, 15-20 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तब तक मैं भी यहाँ का काम खत्म कर लेती हूँ, फिर डॉक्टर के पास जाना है ना।
अरे हाँ, लेकिन उसमें तो टाइम है। ठीक है। ले बेटा। बहू, डॉक्टर के पास जाने का तो समय हो गया। मुन्ना कहीं भूल तो नहीं गया बेटा? नहीं नहीं माँ, वो भूले नहीं है, उन्हें याद है, बस काम में उलझे गए इसीलिए। भाभी, दादा कह रहे उन्हें 10-15 मिनट और लग जाएंगे। लो, समझो आधा घंटा गया फिर तो। छोटी दुल्हन, एक तरफ को चूल्हा नहीं जल रहा। फिर से? पिछले हफ्ते तो करवाया था। महाराज जी, टिफिन में देने के लिए खाना बना है कि नहीं? अभी तो कछु ना बनाया। अब क्या करे छोटी दुल्हन? इस समय तो वो चूल्हा ठीक करने वाला भी नहीं आएगा। हाँ। क्या हुआ आंटी जी, कोई परेशानी? नहीं बेटा, कुछ नहीं। बताइए ना। वो बेटा गैस का चूल्हा नहीं जल रहा है। चलिए मैं देख लेता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हम किसी को बुलवा लेंगे। हाँ आंटी जी एक बार देखने दीजिए ना, हो सकता है उसे बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़े। नहीं बेटा, आप कैसे, आप तो हमारे मेहमान हैं। ये अच्छा है आंटी जी, एक तरफ तो आपने मुझे बेटा बेटा बोलकर हलवा शरबत सब कुछ खिलाया और दूसरी तरफ एक छोटे से काम के लिए मना करके मेहमान बना दिया। ठीक है, अगली बार से मैं भी मेहमान की तरह ही बर्ताव करूंगा। वो मतलब नहीं था मेरा। तो फिर दिखाइए गैस का चूल्हा। चलिए महाराज जी। हाँ चलो। दादाजी आप अगली चाल चलिए, मैं यूं गया और यूं आया। ना बेटा, कोई जल्दी ना, थोड़ा समय लेके आओगे तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा ही हो। जाओ चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो जी, देखो नीचे से बंद कर लीजिए। हाँ अभी कर देते हैं। थोड़ा बड़ा चाकू है क्या? कमाल का लड़का है भाभी माँ, हमेशा मदद करने को तैयार रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी काम के लिए मना नहीं करता। और हमारा मुन्ना, उसे ये काम कह दो दूर से ही मना कर देगा। बात बात पर बस मैकेनिक और मिस्त्री सामने लाकर खड़े कर देता है। हो गया, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, एक मिनट। महाराज जी गैस ऑन कर दीजिए। अरे वाह, ये तो पहले से भी अच्छा चल रहा है। थैंक यू समर। यू वेलकम। धन्यवाद बेटा, आज तो आपने बहुत बड़ी मदद कर दी हमारी, वरना वो चूल्हा ठीक करने वाले की राह देखते रहते और हमारे तो रसोई के सारे काम रुक ही जाते। हाँ, आने में बहुत नखरे करते वो लोग। अगली बार ऐसा कुछ भी हो ना तो उसकी बजाय मुझे बुला लीजिएगा। वैसे मेरे पास कार्ड तो नहीं है, नंबर दे देता हूँ, कॉल आते ही हाजिर हो जाऊंगा। नैतिक, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ मुन्ना, चूल्हा नहीं चल रहा था। हाँ और देखिए समर ने बिल्कुल ठीक कर दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो हमारे घर के सुपर हीरो है ना। आंटी जी अब मैं चलता हूँ, माँ वेट कर रही होगी, अंशुमन को भी ड्रॉप करना है। थैंक्स समर, आइए। दद्दा जी अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अरे ऐसे कैसे, अभी तो बाजी भी ना खत्म हुई और कैसी चाल चली है तन्ने, हमारे को तो कुछ समझ में ना आ रहा कि क्या करूं। अब मैं चलता हूँ दद्दा जी, माँ वेट कर रही होगी। अरे ऐसे कैसे, ना तो तू खेल रहा है ना नाश्ता कर रहा है। नहीं दद्दा जी, इस बार नहीं, फिर कभी। इसका मतलब अभी इसका दोबारा आने का प्लान है। ठीक है, आज मैं जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार कोई बहाना ना सुनूंगा। हाँ तुम भी चल रहे हो ना साथ में? जी जी नमस्ते। अच्छा बेटा, राधे। बाय नैतिक सर। बाय। बाय अक्षरा।
बाय। बाय डुगू। माँ उसे किचन में ले जाके गैस ठीक कराने की क्या जरूरत थी? मुझे बुला लिया होता। क्यों? तू करता? हाँ, उसमें क्या है? कौन सी बड़ी बात है? नहीं, वो आज तक तो तूने हमेशा टाला है ना, इसलिए। आप ना बहुत जल्दी थक भी जाते हैं क्योंकि अब आपकी उम्र हो गई है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।